पूरे कोर्स का रिवीजन उसमें आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा दिन है उसका। तो आज एक सब्जेक्ट हम लेंगे, पर उस सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले हम अपने आप के बारे में थोड़ा जान लें, ये बहुत जरूरी है। हम अपने आप में एक है या दो है? हम मानते हैं कि एक है, जबकि वास्तव में हम दो है। हम एक इंसान नहीं है, हम दो इंसान। एक वह जो करता है और एक वह जो करवाता है। एक वह जो चाहता है और एक वह जो करता है। यानी चाहने वाला अलग है और करने वाला अलग है, क्योंकि हमेशा हमसे वह नहीं होता है जो हम चाहते हैं, हमसे उसके विपरीत कुछ होता रहता है। हम दुखी होना चाहते हैं क्या? कोई प्लानिंग करता है दुखी होने की कि नहीं आज दुखी होना है, या छोटी मोटी कोई बात है तो उससे दुखी होना चाहिए, ऐसा कोई ज्ञान लिया? वो भी नहीं लिया। ज्ञान क्या लिया? ज्ञान ये लिया कि दुखी नहीं होना चाहिए। डिजाइन भी क्या किया कि दुखी नहीं होना चाहिए, परंतु दुख फिर भी हो रहा है। जब हम चाह नहीं रहे हैं, जब हमारा ज्ञान ये कह रहा है कि दुखी नहीं होना है, फिर दुखी कौन कर रहा है? हमारे ही भीतर से आ रहा है ना, बाहर से तो नहीं आ रहा है। जरा इसे पे थोड़ा सोचिए गंभीरता से कि ऐसी अनेक चीजें जो हमसे जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है, तो वो जबरदस्ती नहीं है, वो हमारा दूसरा वाला इंसान वो कर रहा है। क्रोध, क्रोध का कोई डिजाइन करता है, प्लानिंग करता है, पर वो घटना घटित होती है और क्रोध हो जाता है। हम कहने में तो ये कह रहे हैं कि क्रोध आ जाता है, बाहर से तो नहीं आया ना, आया था हमारे भीतर से। ऐसा थोड़ी कि बाहर से आ रहा है, हमारे भीतर से आ रहा है। जब हम चाह ही नहीं रहे हैं, जब हम रोज ज्ञान भी ले रहे हैं, हम अपने आप की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि क्रोध नहीं करना है, फिर भी क्रोध आ रहा है, तो वो कौन कर रहा है? जरा सोचिए इस विषय। क्योंकि हम दो हैं। एक वो है जो हमसे करवाता है, जबरदस्ती करवाता है। और आप जीवन में देखेंगे तो हम ज्यादातर चीजें जो वह हम कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते, हमसे ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी बातें हो रही। तो फिर जीवन का संतुलन कैसे बनेगा? तो ये सब हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि ये दो है क्या आखिर। दो कौन है? ये दो है हमारा चेतन मन और अवचेतन मन। एक चेतन मन जिसका जिससे हम चाहते हैं, जिससे हम सोचते हैं, लेकिन वो एक दूसरा जो है अवचेतन मन, वो हमसे करवाता रहता है। ये शब्द आपने सुने होंगे, हैं? इसको अलग अलग शब्दों में भी कहा जाता है, जागृत मन, अर्ध जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कुछ भी शब्द यूज करो, लेकिन ये शब्द हमने सुने होंगे, थोड़ा बहुत जाना भी होगा। लेकिन ये सुनने और जानने के मात्र शब्द नहीं है, ये इसको बहुत गहरे में समझना पड़ेगा, इसको डूबना पड़ेगा। ये इतने जल्दी समझ में आने वाले बातें नहीं है। ये समझने का विषय नहीं है, ये डूबने का विषय। इस जब तक अवचेतन मन
के नजदीक हम नहीं जा पाएंगे, इसकी कला को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम वह कुछ कर ही नहीं पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो हमारे अचेतन मन में क्या होता है, प्रोग्रामिंग बनी हुई है। अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग बनी हुई है और प्रोग्रामिंग से करता है, हमारे चाहने से कुछ मतलब ही नहीं। उसके डिजाइन सेट है वो उसी, जैसे कि हमारे उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण है ये प्रोग्रामिंग के। प्रतिकूल बात होने पर गुस्सा आता है, प्रतिकूल बात बाहर हो रही है, लेकिन गुस्सा आने की जरूरत तो नहीं है, नहीं आवे तो नहीं भी आवे, काम चल सकता है। लेकिन प्रोग्रामिंग हो रखी है कि गुस्सा अपने आप वो कर बैठता है, और जो दूसरा वाला है जो अवचेतन मन वो कर बैठता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग वैसी है कि कुछ प्रतिकूल बात हो तो गुस्सा करना है। बहुत सालों से, सदियों से, जमाने से ऐसी प्रोग्रामिंग सेट हो रखी है उसकी। या उदाहरण के लिए कि मेरे गुस्से को बढ़ाने का कारण कोई दूसरा है, या फिर गणित में मेरी रुचि नहीं है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। किसी को हो रखी मैं बोल नहीं सकता, अब ऐसा जब मुंह दिया है भगवान ने, सुनने की क्षमता दी है, बोलने का सारा सिस्टम दिया है, फिर क्यों नहीं बोल सकता भाई? क्योंकि अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग बन गई, बाकी कुछ नहीं। दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख ईर्ष्या होती है, कहीं कुछ ठीक नजर आता है, कोई आगे बढ़ रहा है, जब तक वो मेरे से नीचे था तब तक मैं खुश था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे ही मेरे से आगे बढ़ा तो मुझे उससे दिक्कत होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? ये सब अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में ऐसी बहुत सारी बातें भरी हुई पड़ी है। मेरा बच्चा पढ़ाई में श्रेष्ठ रहना चाहिए, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, परेशान कर देते हैं बच्चे को, उसका बचपन ही छीन लेते हैं और इतना प्रेशर बना देते हैं। या फिर उदाहरण है कोई ऐसा तरीका जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़े और पैसा अच्छा मिल जाए, मन में एक प्रोग्राम। तो ऐसी चीजें तलाश करते रहते हैं कि जहाँ काम नहीं करना पड़े और पैसा आ जाए। तो कई बार क्या होता है कि जब कोई लालच देने वाला आता है कि 5,000 जमा कराओ, 2 साल में 2 लाख मिलेंगे, हम तुरंत, क्योंकि वो माइंड में जो है प्रोग्रामिंग है। अगर वो प्रोग्रामिंग नहीं हो तो लॉजिक तो समझा रहा है कि 5,000 में 2 लाख देने के लिए सामने वाले के पास कहाँ से आ जाएंगे भी? तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग हमसे ऐसे सब उल्टे सीधे काम करवाती होती है। ज्यादा मेहनत करना नुकसान वाली बात है, हकीकत में है क्या नुकसान वाली बात? लेकिन अवचेतन मन में बैठ रखी है, मुझसे इससे बेहतर नहीं हो सकता। जो इंसान पता नहीं क्या से क्या कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग बनी हुई है कि मुझसे इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो फिर उससे बेहतर की सोचता ही नहीं। उससे बेहतर की जो भी बातें आती है वो ऊपर के ऊपर ही निकाल देता है, वो सुनना ही नहीं चाहता है, वो रिसीव ही नहीं करता उस बात, वो अपने में लेता ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग बनी हुई है कि मैं तो इस लायक ही नहीं। तो लायक नहीं है तो, लायक तो है पर प्रोग्रामिंग खराब है, मेरा नसीब खराब है। दूसरा कोई गलत बात कहे तो मन को चोट पहुंचती है। ये सारी ऐसी, ये तो उदाहरण दिए आप, ऐसी हजारों लाखों तरह की विभिन्न जो है वो अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग हो रखी है, और उसके अनुसार हम करते हैं, हमें करना होता है, हम वही कर पाते हैं, उससे अलग हम कुछ कर ही नहीं पाते। पति घर का मुखिया होता है, ये उदाहरण है।
मेरे कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह दूसरे हैं, मुझे ठीक से नहीं बताया गया। ये चंद उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग हम बना लेते हैं, हम नहीं बनाते हैं, ये बनी हुई है और बनती जा रही है। बचपन से लेकर हम जिस परिवेश में जीते हैं, जो देखते हैं, उसके अनुसार ये प्रोग्रामिंग बनती जाती है और वैसा ही हम करते हैं फिर। ये जो प्रोग्रामिंग होती है, ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे क्या क्या होता है, हमारा पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन उस अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से चलता है। चेतन मन से नहीं चलता है, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से चलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चेतन मन में 10% शक्ति होती है और अवचेतन मन में 90% शक्ति होती है। मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ अवचेतन मन से होता है। चेतन मन तो केवल सूचनाओं को लेने वाला और देने वाला है। वो तो एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तो अवचेतन मन है। तो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से, जैसे हम कहते हैं, आदतें बन जाती है। मेरे से तो आदत है, मेरी ये तो मेरी आदत है। हमारी सोच वैसी बन जाती है, हमारे सारे निर्णय जो है ना, जब हम डिसीजन लेने जाते हैं, आप देखेंगे दो इंसानों के सामने समान प्रपोजल जाता है, एक ही अवसर प्रदान किया जाता है, उनको बताया जाता है, एक अलग निर्णय लेगा, एक अलग निर्णय लेगा, ले सकता है, दोनों सेम भी ले सकते हैं, पर अलग अलग इंसान अलग अलग निर्णय भी लेते हैं समान अवसर उपलब्ध कराने पर। वो निर्णय कौन करता है? वो अवचेतन मन करता है। अलग अलग इसलिए हो जाता है, हमारा आचरण जो है ना, हम जो व्यवहार करते हैं, जैसा जीते हैं, वो सारा अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से होता है। अब जिसके अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग हो रखी है कि बहुत सॉफ्ट बात करनी है, चाहे कोई कुछ भी बोले लेकिन अच्छे से जवाब देना, अच्छी बात करनी, वो वैसी बात करता है। लेकिन जिसके प्रोग्रामिंग हो रखी है, तो वो हमेशा एकदम गर्म हो जाएगा, तो तड़ाक पे आ जाएगा, लड़ने लग जाएगा। तो ये, या कहीं जाके हम सभ्यता कितनी दर्शाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे हम संबंध रखते हैं, कितना संबंधों को महत्व देते हैं, कितना, ये सारा जो है ना, हमारा पूरा जो आचरण है, वो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो पर्सनालिटी है, वो भी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से ही बनती है। हमारे, ये तो उदाहरण यहाँ दिखाए गए हैं आपको, पर ये हमारा पूरा जीवन, पूरा जीवन, हमारे सारे सुख दुख, हमारी आध्यात्मिक जर्नी, हमारी आत्मा की स्थिति, सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से संचालित है, सब कुछ। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इतनी महत्वपूर्ण, तो इसकी प्रोग्रामिंग हमारे हाथ में होनी चाहिए, या जो हो रही होने दें। अगर जो हो रही है होने देंगे, तो उसको कहते हैं बंटा ढार, और हम अपने हाथ में रखेंगे तो होगा कल्याण। तो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने का तरीका क्या है? ये सबसे जिंदगी का, मैं कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में कुछ है ही नहीं, कि हम अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग वैसी करें कि जो हम करना चाहें वही हम कर पाए। अभी क्या हो रहा है कि हम करना तो कुछ और चाह रहे हैं, हम अपनी सोच को कुछ और रखना चाहते हैं,
पर हमसे हो कुछ और ही रहा है। अचानक हो जाता है, बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे कैसे हो गया? ये तो मैं नहीं करना चाह रहा, क्या करूं, हो जाता है, मेरी आदत ही खराब है। तो ये सब इतना महत्वपूर्ण बात है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। इसको समझना और इस पर मेहनत करना हम सबको, अगर जिंदगी को सफल बनाना है, जिंदगी को, इससे इम्पोर्टेंट विषय जीवन में कुछ है ही नहीं। पर इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसका उत्तर मैं कोशिश कर रहा हूं, पर इसका उत्तर मिलेगा भीतर से। जब आप इस चेतना में आ जाएंगे, जिस दिन आपको ये चेतना आ गई, अवचेतन मन को आप जिस दिन समझने लग जाएंगे, अभी ये बातें सुन के तुरंत कुछ हो जाएगा, मैं नहीं उसकी कोई गारंटी देता हूँ इतना जल्दी कुछ हो सकता है। ज्ञान बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसमें अभ्यास की बहुत जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है इसमें सजगता, होश से जीना, हर गतिविधि को होश पूर्वक जीना सीखना सबसे ज्यादा जरूरत है। पर ये कुछ और भी उदाहरण है कि सबसे पहले तो सत्य का ज्ञान होना चाहिए। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग क्या करनी है, अगर उस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम प्रोग्रामिंग करने की फिर सोचेंगे भी नहीं। तो सत्य क्या है जीवन में, वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। निरंतर मन को निर्देश इंद्रियों के उपयोग से बार बार उसको सुनना, बार बार उसको बोलना, बार बार उस पर चिंतन करना, बार बार, ये जितनी बार करेंगे ना उतनी माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। अब आप पूछेंगे यार एक बार में क्यों नहीं होता, ये है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं। ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग एक बार में होती ही नहीं, ये बहुत समय लेती। हाँ, हालांकि इसमें आपकी कितनी तैयारी है उस पर निर्भर करता है परिणाम, पर बार 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 लगातार। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जब आप वाहन चलाना सीखते हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर, तो हम शुरू शुरू में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमें हर चीज ध्यान से करनी पड़ती है कि जब इधर घुमाना है, स्टेयरिंग घुमाना है, तो उधर ब्रेक लगाना भूल जाएंगे, ब्रेक लगाते हैं तो गियर बदलना भूल जाएंगे। फिर हमें थोड़ा प्रैक्टिस कराई जाती है, और जब हम बार बार उस प्रैक्टिस को करते हैं और फिर बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, पहले हम चेतन मन से कर रहे थे, और चेतन मन से बार बार करने से फिर अवचेतन मन में चला जाता है। और फिर हम जब वाहन चलाते हैं तो हमें किसी निर्देश की, किसी ध्यान की जरूरत ही नहीं होती है, वो अवचेतन मन खुद ही आपसे उसको ड्राइविंग करवा लेता है। कहाँ स्पीड बढ़ानी घटानी, कहाँ ब्रेक लगाने, कहाँ क्लच दबाना, कहाँ गियर बदलना, क्या करना ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे हुआ वो? शुरू में तो नहीं था, बाद में कैसे हुआ? क्योंकि लगातार निर्देश देने से अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसी तरह से हर विषय पर यह प्रोग्रामिंग हो सकती है। वाहन चलाना में इतना पेचीदगी नहीं है, एक सिंपल, क्योंकि ये कोई बहुत उठता, तो ये जल्दी हो जाता है, लेकिन जीवन के जो बहुत सारे विषय है उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तीसरा, सूक्ष्म का अभ्यास, यानी अपने आप में डूब कर, आंखें बंद करके शांति से, और एक निर्देश दे माइंड को कि नहीं, मुझे जीवन में सब कुछ अच्छा देखना है। दूसरे कोई भी एक्शन ले, कोई भी प्रतिरूप
अच्छी बात कहे कैसी भी बात कहे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा एक इस तरह के सूक्ष्म में थोड़ा सा अपने आप को निर्देश देकर भी इस प्रोग्रामिंग को हम कर सकते हैं। सत्संग हमेशा इस तरह का जहाँ माहौल मिलता है, जहाँ इस तरह की बातें होती है, जहाँ हमें बोलने का मौका मिलता है, जहाँ हमें सुनने का मौका मिलता है, तो हमारे माइंड में चेतन मन के माध्यम से बार 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 जब वो निर्देश जाते हैं तो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है। और ये सभी कार्य सफल तब होते हैं जब हम सघनता से, सघनता से यानी गंभीर होकर उससे थोड़ा सा फोकस करके, दूसरा विश्वास रख के। अगर हमें विश्वास ही नहीं कि नहीं कुछ नहीं होता है यार, इतने दिन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। टाइम लग सकता है लेकिन विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और निरंतरता। अगर हम 4 दिन कुछ विषय पे काम करेंगे और फिर 10 दिन छोड़ देंगे तो वो सब 4 दिन की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। निरंतरता चाहिए और दीर्घ काल, लंबे समय तक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जब जाके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। पर ऐसा नहीं है कि नहीं होती, असंभव नहीं है, मुश्किल कह सकते हैं पर असंभव नहीं है। पर अवचेतन मन को समझे बिना और इसकी प्रोग्रामिंग किए बिना, इस पे ध्यान दिए बिना अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमको ये जो विषय है इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब गलती जो सामूहिक रूप से हो रही है, क्योंकि मुझे रोज वो बताना, ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। गलती जो सामूहिक रूप से हो रही है, पूरे जगत से हो रही है, जिस बात से पूरा जीवन प्रभावित होता है, हमारे सारे सुख दुख, हमारी सारी उन्नति अवनति, हमारे सारे संबंध रिश्ते नाते, हमारी आत्मा की उन्नति, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पहचान, सब कुछ जिस बात से संचालित होती है, उस विषय को जाने बिना ही हम जिंदगी जीते रहते हैं। उस पर कोई ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की जाती, या फिर उसको समझ लिया जाता है कि ये विषय तो केवल आध्यात्मिक विषय है, नहीं कुछ लोगों के काम का है। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो सबके लिए बहुत जरूरी है, उसको जाने बिना जीवन जीते रहते हैं तो क्या हुआ, पूरी लाइफ ही बेकार था। कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती सब्जेक्ट को जाने में। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अभी हो सकता है आपको मेरी बातें सुनने में कैसी लग रही है, आप जानो अटपटी लग रही जैसी लग रही, पर ये सत्य है बहुत बड़ा, इसमें कोई गलत नहीं है। इस पे काम करना बहुत जरूरी है। हम सोचे हैं कि ये तो अलग सब्जेक्ट है, इससे क्योंकि हमको तो पैसा चाहिए। पैसे की बात बताओ आप, अभी क्या हो गया दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ऐसी दौड़ पे हम लग पड़े हैं, पैसा पैसा पैसा, और उसके अलावा कुछ जीवन का दिख ही नहीं रहा है। और फिर हासिल क्या नहीं हो रहा है, हासिल पैसा नहीं हो रहा है, हासिल दुख हो रहा है। पैसा है तो भी दुख के साथ ही आ रहा है, पैसा नहीं है तो भी दुख के साथ ही। जब तक जीवन के सत्य को नहीं समझेंगे
तो पैसा आ भी गया तो भी तकलीफ, नहीं आया तो भी तकलीफ। पैसा कैसे आता है वो भी हम नहीं समझ पाते। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए वो भी हम नहीं समझ पाते। हमारे द्वारा क्या होना चाहिए, हम दुखी दुखी बने रहते हैं, क्योंकि हम प्रतिपल हमसे वो होता जा रहा है जो हम चाहते नहीं। तो दुख, अरे यार गुस्सा हो गया, उस गुस्से को सुलटाने में, उस गुस्से को सुलटाने में जिंदगियां निकल जाती। कभी कभी तो गुस्से में मर्डर कर दिए जाते, क्या कर दिए, कोई कारण नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कारण नहीं, ऐसे ही बात बात में कुछ बोल दिया, हत्या कर दी, संबंध विच्छेद कर दिए जाते, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, हम आपस में दुश्मन बन जाते हैं। मैंने तो हमारे यहाँ भी देखा कि डाउनलाइन अपलाइन दुश्मन बने, बात ही नहीं करनी उससे। अरे क्या हो गया भाई, बोलो उसने ऐसा कैसे बोल दिया, अरे उसने नहीं बोला है, वो तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहता था, उसके अवचेतन मन से निकल गया, उसने निकलवा दिया, तो उतना क्यों सीरियस ले रहे? तो पूरी जीवन की हर चीज जिस विषय से प्रभावित होती है उसको इग्नोर करके के हम जिंदगी से ही जी पाएंगे? इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इसको इग्नोर कर रही है और तकलीफ आ रही है। अगर हमारे राष्ट्राध्यक्ष इस अवचेतन मन को समझ जाते तो ये दुनिया में युद्ध नहीं होते, जरूरत ही नहीं, युद्ध की कोई जरूरत पड़ रही है? तुम तुम्हारा जीवो मैं मेरा जीव। पर ऐसी ऐसी गलत प्रोग्रामिंग दी हुई है कि युद्ध हो रहा है। तो पूरी दुनिया जो है ना ये गलत ट्रैक पे क्यों जा रही है? क्योंकि हमारा वो जो दूसरा वाला है वो हमसे गलत करवा देता है। तो हम सभी साथी गंभीरता पूर्वक इसको समझेंगे। आज केवल विषय है, अभ्यास आज ही का आज हो जाएगा ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आपको कुछ विषय बताए गए थे, कार्यशाला में आप निरंतर आएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। मैं तो कुछ पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, केवल आपका 1 घंटा जिंदगी का, इस गारंटी के साथ कि अगर आप जिंदगी का 1 घंटा यहाँ देते हो तो आपके दिन के बाकी के 23 घंटे और बाकी का पूरा जीवन, उसमें सुंदरता आना सुनिश्चित है। बाकी के 23 घंटे की आपकी क्वालिटी सुधरना बहुत सुनिश्चित है। अरे जिंदगी जीनी कैसे चाहिए उसको जाने बिना ही जिए जा रहे हो, इससे अच्छा है ना कि 1 घंटा दे दिया जाए। तो अभ्यास तो तब निरंतर यहाँ करना चाहते हो तो आपको निरंतर आना पड़ेगा। आपको कोई और तरीका मिल रहा हो बड़ी अच्छी बात है, पर ये बहुत चुटकियों वाला मामला नहीं, ये मीटिंग सेमिनार नहीं है कि 1 घंटा सुना और चले गया और काम हो गया। ये बहुत गहरे में बैठी हुई है, जो प्रोग्रामिंग बहुत गहरे में बैठी हुई होती है। इसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल वाला कार्य है, लेकिन मजा कितना आ जाए अगर हमारा अवचेतन मन वही हमें कहने लग जाए जो हम करना चाहते हैं, तो कितना मजा आ जाए। पर ये हो सकता है, ये संभव है, इट इज पॉसिबल। पर आपको सानिध्य तो देना पड़ेगा, आपको साथ रहना पड़ेगा, या फिर आप कोई रास्ता आपको मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर इस पे हमें कार्य निश्चित तौर पे करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। और तो आइए हम